हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। पेपर नंबर आपका 402 है। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और फिर आपके लिए ये तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसके आधार पर इसे तैयार किया जाता है। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं बीएड एमएड खुद कर चुका हूँ और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे सजेशन देने का मैं काम कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, जीवाजी बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ से देख लीजिए, बीएड सेमेस्टर 4 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है 402 या फिर आप इसे CC2 भी कह सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT, 3 घंटे का वक्त मिला था। 75 में से अगर आप 30 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ग्रुप ए में 11 सवाल करने हैं, ग्रुप बी में आपको 2 सवाल करने हैं। याद रखिएगा, ये जो ग्रुप ए है या फिर सेक्शन ए है, इसमें 11 सवाल के लिए आपको 5-5 अंक मिलेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए और इसकी मूल विशेषताओं को लिखिए। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, डिफाइन कंप्यूटर एंड इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है उसको डिफाइन करिए और उसका जो बेसिक कंपोनेंट है उसको, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। अगला सवाल, MS वर्ड और MS एक्सेल में अंतर बताइए। MS वर्ड आप लिखने के लिए काम में लाते हो और MS एक्सेल वगैरह जो है किसी के सैलरीज को ध्यान में रखते हुए, एडमिशन को ध्यान में रखने के लिए मार्कशीट वगैरह यहाँ पर तैयार की जाती है। सीधा सीधा बात है, MS एक्सेल जो है हिसाब किताब के लिए ज़्यादा इस्तेमाल और MS वर्ड जो है लिखने पढ़ने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करना है तो आप MS वर्ड में तैयार करोगे, बच्चे की मार्कशीट तैयार करनी है तो आप MS एक्सेल में करोगे। फिर इसी तरह से कोई नोटिस वगैरह देना हो तो आप MS वर्ड का इस्तेमाल करोगे और MS एक्सेल का इस्तेमाल आप, जैसे सपोज कर लो कि टीचर की सैलरी किस किस महीने कितने कितने गई है, वो आप यहाँ पे हिसाब किताब रख सकते हो। अगला सवाल, कार्य सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार लिखिए। गिव टाइप्स ऑफ अ कंपोनेंट ऑन द बेसिक ऑफ अ वर्किंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, प्रदा प्रविधियों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 4 प्रदा प्रविधियों के नाम लिखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आउटपुट डिवाइस? मेंशन एनी 4 नेम्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अगला सवाल, कंप्यूटर में प्राथमिक स्मृति की विभिन्न प्रविधियों को समझाएं। एक्सप्लेन प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस इन कंप्यूटर। छठवां सवाल, कंप्यूटर में विभिन्न अदा प्रविधियों के बारे में वर्णन करके बताएं। वेरियस इनपुट, अदा मतलब इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताएं। जैसे कि इनपुट, आप जैसे माउस से इनपुट देते हो, कमांड देते हो, तो वो चीज़ों को करता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? इसकी रोकथाम के लिए उपाय सुझाइए, यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, डिस्क्राइब इट्स प्रिवेंशन। अगला है, MS विंडो का परिचय दीजिए। गिव ए इंस्ट्रक्शन ऑफ MS विंडो। अगला सवाल देखिए क्या है, पावर पॉइंट विंडो के विभिन्न भाग को समझाइए। डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट ऑफ अ पावर पॉइंट विंडो। अगला सवाल, मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न घटक को लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमीडिया? राइट इट्स वेरियस कंपोनेंट। 11वां सवाल, डेटा सुरक्षा के विभिन्न मानक को लिखिए। गिव द स्टैंडर्ड्स ऑफ द डेटा प्रिवेंशन। 12वां सवाल, आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार लिखिए। गिव टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ अ साइज एंड कैपेसिटी। 13वां सवाल, विजुअल अधिगम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्चुअल लर्निंग। 14वां सवाल, वेबसाइट का अर्थ और महत्व उदाहरण सहित समझाएं। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेबसाइट विथ एग्जाम्पल। सेक्शन बी की बात करेंगे, इंटरनेट का अर्थ बताएं, प्रकृति और शिक्षा में इसके उपयोग को समझाएं। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, शिक्षण, मूल्यांकन और शैक्षिक प्रबंधन में कंप्यूटर की भूमिका का वर्णन करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ कंप्यूटर इन टीचिंग, इवोल्यूशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। 17वां सवाल, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता, कार्य और प्रकारों को समझाएं।
डिस्क्राइब नीड, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोला गया है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की शिक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए, इसके प्रभाव के बारे में बात करिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑन द वेरियस डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। तो ये था आपका 402 का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी लर्निंग।